बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अल फारूक एकेडमी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नाम था हमारे पास लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो हम लोगों ने इसका एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके पहले 8 पार्ट किए थे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 9th पार्ट की तरफ। तो देखें, हम लोगों ने इसको भी सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब कि हम लोगों ने इसमें मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं हम लोग जी। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1। वही तरीकाकार कि सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन लिखा और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। अब देखें, मुझे इसमें कुछ इस तरह नजर आ रहा है, इधर डिनोमिनेटर में x प्लस 1 लिखा हुआ, इधर भी x प्लस 1 लिखा हुआ, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि यहां पे ना फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। किस तरह देखते हैं इसको हम लोग। 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर को बोल दूंगा x का होल स्क्वायर, 1 को बोल दूंगा 1 का स्क्वायर, माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब देखिए, ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला कि हम लोग कहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटे इक्वल होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? अगर दो वैल्यूज का स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो तो हम कहते थे कि इन दोनों वैल्यूज को एक मरतबा प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा माइनस में। अब यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो मैं इसको एक मरतबा प्लस में, यानी कि एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक मरतबा माइनस में लिख दिया, माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब देखें, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या क्या आ रहा है, एक एक्स प्लस 1 आ रहा है और एक एक्स माइनस 1 आ रहा है। इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं आ रही। मैं एलसीएम लूंगा तो यही आंसर आता है मेरे पास। तो क्या कहूंगा मैं कहूंगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। मैं हर एक टर्म को से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखें, जब फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस, अब इस टर्म को भी कर दूंगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर एक्स प्लस 1। तो देखिए, जो मेरे पास एलसीएम का आंसर आया था, मैंने हर एक टर्म को से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए बेटा, जो कैंसिल होता है उसे हम कैंसिल कर देंगे। एक्स प्लस 1 से कट गया, एक्स माइनस 1 से कट गया। ठीक, ये एक्स प्लस 1 इस एक्स प्लस 1 से कट गया और ये एक्स प्लस 1 इस एक्स प्लस 1 से कैंसिल हो गया। तो देखें क्या बचता है यहां से हमारे पास, इधर से बचेगा 2 माइनस, अब देखिए माइनस आ रहा है ना, तो आगे ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। x माइनस 1 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस 1 ही रहेगा, इक्वल टू x माइनस 1 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस 1 ही रहेगा। अब देखें, यहां पे हम लोगों ने लाजमी ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। उसकी वजह क्या? क्योंकि पीछे माइनस का साइन आ रहा है। ठीक हो गया, यहां पे हम लोग इस्तेमाल करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता।
ब्रैकेट लगा लेंगे तब भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करना है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते और x माइनस 1 लिख देते हैं तो यहाँ से गलत हो जाएगा। तो देखते हैं इसको, ये 2 आ गया, ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, जब मैं ब्रैकेट को खोलूंगा अंदर वाली हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। ये देखिए अंदर प्लस एक्स लिखा हुआ है ना, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये -1 है, ये क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू x माइनस 1। अब तरीकाकार ये है कि हम लोगों ने कहा था कि वेरिएबल एक तरफ कर लेने, कांस्टेंट एक तरफ, और वेरिएबल को पॉजिटिव होना चाहिए। देखें जी, -x को उठाकर मैं इधर ले जाऊंगा +x हो जाएगा, इस -1 को उठाकर जब मैं इधर लेके आऊंगा तो -1 हो जाएगा। उससे पहले हम लोग देखते हैं ये 2 में 1 ऐड हो रहा है, मैं कहता हूँ 3 माइनस x इज इक्वल टू x माइनस 1, हमने एक स्टेप ज्यादा कर लिया। अब देखें ये जो -1 है इधर आकर हो जाएगा +1, माइनस एक्स उधर आकर क्या हो जाएगा +x, 3 में 1 ऐड किया 4 इक्वल टू 2x, ठीक हो गया। अब देखें ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू x, तो देखें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x किसके इक्वल आ गया मेरे पास, x इज इक्वल टू 2। तो देखें हम लोग क्या करेंगे, हम आगे इसका लिख देंगे सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो देखें x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। तो देखें अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारे पास। तो जो बेटा से इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन में 1 का 10वां पार्ट है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसको भी हम लोगों ने सॉल्व करना है, हमने सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। अब देखें मुझे ये नजर आ रहा है कि मैं एलसीएम ले लूं, लेकिन उससे पहले इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, पहले जो जो कॉमन आता है उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। ये 2 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से 3 जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x प्लस 2 इक्वल टू 1/6 माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2, ठीक है जी। अब देखें मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या क्या कुछ आ रहा है, देखें जी एक आ रहा है यहां से मेरे पास 2, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 6 और साथ में x प्लस 2। अब मैंने इसका एलसीएम लेता हूं तो क्या होगा, सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 3 एज इट इज, 2 3 आर 6 और x प्लस 2 एज इट इज। फिर क्या करेंगे हम लोग, अब 3 पे ये डिवाइड हो रहा है, 1 3 1 आर 3, 3 1 आर 3 और साथ में क्या आ गया x प्लस 2। अब देखें इसके बाद ये x प्लस 2 से डिवाइड होगा, 1 एज इट इज, और ये हो जाएगा x प्लस 2 को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 ही आता है, ठीक हो गया। तो देखें इन तीनों का प्रोडक्ट क्या बनता है मेरे पास, इनका प्रोडक्ट बनता है मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 2, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू एक्स प्लस 2 बनता है मेरे पास। तो मैं क्या कहूंगा, अब मैं इसमें कह दूंगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6 इंटू एक्स प्लस 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6 इंटू एक्स प्लस 2, हर एक टर्म को मैं 6 इंटू एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखें 6 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इंटू एक्स प्लस 2। अब देखें कि जो कैंसिल होता है इसे कैंसिल कर देंगे, तो देखें जी ये x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कैंसिल, 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6, ये 6 इस 6 से कट गया, ये x प्लस 2
इस x प्लस 2 से कट गया, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, इसकी कटिंग इसके साथ होगी। तो यहां से क्या बनता है फिर हमारे पास, तो देखें जी, इस 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जार 4 इक्वल टू x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, x प्लस 2 आएगा, और जब 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 जार 3। अब यहां से देखें 4 इज इक्वल टू, ये प्लस 2 और माइनस 3, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का आता है, 3 में से 2 गया 1 आ गया, तो बड़ी वैल्यू 3 है, तो -1 लिखेंगे हम लोग, क्योंकि 3 के साथ माइनस का साइन था। अब ये -1 इधर आकर क्या हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू x, 4 में 1 ऐड किया तो क्या बन गया 5, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो देखें जो वेरिएबल की वैल्यू आई है वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन सेट। तो मैं कहूंगा सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, तो ये मैंने आपके सामने 5 लिख दिया। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस तरह हमारा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बेटा आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, इसके नोट्स बनाने हैं, और जब टेस्ट आएगा आप लोगों ने इनकी तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों ने इसको काउंटर चेक भी करना है अपने नोट से। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना हमारे पास, अब उसमें ना अंडरवुड की फॉर्म आ गई है। अंडरवुड की फॉर्म से मुराद इनको हम लोग बोलते हैं रेडिकल इक्वेशन। तो देखिए रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन यही होती है, ऐसे इक्वेशन को हम लोग रेडिकल इक्वेशन कहते हैं जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, कहां पे, अंडरवुड के अंदर। अंडरवुड के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे रेडिकल इक्वेशन। देखें दो बातें आ गई ना इसमें, रेडिकल भी आ गया, इक्वेशन भी आ गया, मतलब इसमें रेडिकल साइन भी होगा, साथ में ये इक्वेशन भी होगा। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो इक्वेशन में हम लोगों ने कहा था कि जब इक्वालिटी होगी दरमियान में, दो एक्सप्रेशन के दरमियान जब इक्वल टू का साइन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। तो रेडिकल इक्वेशन, इसमें रेडिकल भी इन्वॉल्व होगा, इसमें इक्वल टू का साइन भी इन्वॉल्व होगा, तो फिर हम लोगों ने इसको किसका नाम दे दिया, रेडिकल इक्वेशन। तो देखते हैं हम लोग इसके पार्ट्स की तरफ। तो बेटा देखें एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्या, कि जब कभी भी बोर्ड में रेडिकल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन है, अंडरवुड उसके अंदर मौजूद हो और साथ में वो आपसे कहे कि आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, तो भाई एक बात लाजमी आप लोगों ने याद रखनी है कि रेडिकल हो तो लाजमी चेक करना है। चेक कैसे करना है, अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको चेक करना है। तो बेटा अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें कहते हैं सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन इफ एनी। ठीक है बेटा, तो ये जो इसने क्वेश्चन में कहा हुआ कि हम लोगों ने इसको चेक भी करना है, तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फिर इसको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो तरीकाकार वही है कि सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। 3x + 4 इज इक्वल टू 2। तो देखें बेटा जब कभी भी हमारे पास अंडरवुड होता है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता, तो इस अंडरवुड को खत्म करने के लिए हम लोग स्क्वायर लेते हैं। तो क्या कहेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर लेने से। तो क्या होगा यहां से, मैं कहूंगा अंडरवुड 3x + 4 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो देखें क्या होगा, ये स्क्वायर इस अंडरवुड से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचता है, 3x + 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। बट 2 के स्क्वायर का मतलब होता है 2 को 2 टाइम्स हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होता है। तो यहां से देखें 3x इज इक्वल टू 4, ये +4 उधर आकर क्या हो जाएगा, -4। तो देखिए 3x इज इक्वल टू 4 - 4 क्या होता है, 0। अब देखें x इज इक्वल टू, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 0/3। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 को बेटा किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही होता है। अब देखें अभी हम लोगों ने इसका सोल्यूशन सेट नहीं लिखना, ठीक है। अब पहले हम लोग अपने क्वेश्चन को करेंगे चेक।
अब चेक किस तरीके से करना है, हम लोगों ने चेक इस तरीके से करना है, हमने पहले तो हेडिंग देनी चेक की, हेडिंग देने के बाद अपने क्वेश्चन को हम लोगों ने रिपीट कर देना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, मैं कहूंगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2। अब देखें इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो देखते हैं, मैं कहूंगा पुट x इज इक्वल टू 0। x इक्वल 0 क्यों पुट किया, क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। तो यहां से देखें, मैं कहूंगा अंडर रूट 3 इंटू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। तो देखें जब मैं 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 0 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। बेटा 4 में जब मैं 0 को ऐड करूंगा तो 4 ही रहेगा, इक्वल टू 2 आ गया। अब आप लोगों ने अंडर रूट कैलकुलेटर में लिखना है, अंडर रूट का बटन प्रेस करें, अंदर 4 लिखें, इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखें मेरे पास जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आया वही आंसर राइट हैंड साइड का आया। तो एंड पे मैं क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू। अब देखें बेटा इस बात का आप लोगों ने बड़ा ध्यान रखना है। देखें अगर तो चेकिंग में लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ जाएगा तो जो x की वैल्यू है ना उसको बोलना है सोल्यूशन सेट। क्या कहा मैंने, अगर चेकिंग में लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ जाएगा तो जो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है ये हमारा क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा। अब देखें यहाँ पे बच्चे एक मिस्टेक कर देते हैं, वो ये कर देते हैं, वो कहते हैं चूंकि 2 इज इक्वल टू 2 आ गया तो 2 हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो भाई देखें हमने शुरू में एक बात कही थी, हमने कहा था कि जो वेरिएबल की वैल्यू आती है, क्वेश्चन को सोल्व करने का मतलब होता है उसमें मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें। तो जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है, सोल्यूशन सेट होता है। तो आप लोग देखें चूंकि मेरे पास वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल से मेरा x की वैल्यू आई 0, तो जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा होगा सोल्यूशन सेट। अब यहाँ पे ना मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि देखें अमूमन होता ही है हमारे पास, बच्चे कहते हैं सर देखें जब कभी हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो हमारा आंसर प्लस माइनस में आता है। ठीक है, लाजमी आपके जहन में भी ये बात आ रही होगी। तो देखें यहाँ पे मैं आपकी इस बात को क्लियर कर दूं, अगर देखें मेरे पास इधर भी कांस्टेंट है इधर भी कांस्टेंट है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे भी कांस्टेंट है, मेरे पास यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी कांस्टेंट मौजूद है, राइट हैंड साइड पे भी कांस्टेंट मौजूद है। तो बेटा अब मैं जब स्क्वायर रूट मैंने ओपन किया, अंडर रूट 4 मैंने कैलकुलेटर पे लिखा तो मैंने +2 ही क्यों लिखा, देखें +2 इसलिए लिखा कि दोनों तरफ कांस्टेंट मौजूद थे। अगर मेरे पास एक तरफ वेरिएबल हो एक तरफ कांस्टेंट हो और वहां पे मैं स्क्वायर रूट लूं तो बेटा वहां पे आंसर आता है प्लस माइनस में। ठीक है, समझ रही बात नहीं है कि जब वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, जब उस वक्त स्क्वायर रूट लूंगा तो फिर हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस माइनस में। तो यहाँ पे देखें इस लाइन में आप देख रहे हैं अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन में हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 4 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो जिसकी वजह से हम लोग प्लस माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो देखें अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट। तरीकाकार तो हमारा वही है, सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग और अपने क्वेश्चन को एक मरतबा रिपीट कर देंगे। 2x माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान भी तो करना है साथ साथ। अगर मैं अभी स्केयर लूंगा ना तो हो तो जाएगा, ये नहीं कि नहीं होगा, हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, लेंथी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस -2 को उठाकर उस तरफ ले जाता हूं। तो क्या होगा यहां से, अंडर रूट 2x माइनस 4 इज इक्वल टू, ये 2 आ गया मेरे पास, सही हो गया। अब यहां से देखें फिर अंडर रूट मौजूद है, अंडर रूट के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है हम लोग क्या लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे। तो मैं कहूंगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों तरफ का स्क्वायर लेने से। तो क्या होगा यहां से बोला, अंडर रूट 2x माइनस 4 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 आ गया, इसका भी स्क्वायर। तो देखिए बेटा ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है यहां से मेरे पास 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 4 हो गया।
अब देखें ये -4 इधर आकर क्या हो जाएगा +4, तो 2x इज इक्वल टू 4, ये -4 इधर आकर क्या हो गया +4 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 4 + 4 8 हो गया। अब देखिए बेटा 2 जो है ना x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो मैं कहूंगा x इज इक्वल टू 8/2, तो बेटे x इक्वल किसके आ गया मेरे पास 4 के, किस तरह कटिंग होगी 2 1 2 2 4 8, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 4। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। चेक करने का तरीकाकार मैंने आपको अभी बताया। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले तो हम लोग चेक की हेडिंग देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। तो बेटा कि मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं कहता हूं √2x - 4 - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा मेरे पास x की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, तो मैं कहूंगा पुट x इज इक्वल टू 4, कि यहां पे मैंने क्या पुट करना है x इज इक्वल टू 4। तो देखें जी ये हो जाएगा मेरे पास, ये 2 आ गया इंटू 4 x की जगह -4 - 2 इक्वल टू 0। 4 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 8, ये -4 वैसे ही रहेगा, -2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 8 - 4, 8 में से 4 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 4 ही बचेगा, -2 इक्वल टू 0। अगर आप कैलकुलेटर में लिखते हैं √4 इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 - 2 इक्वल टू 0। तो बेटा 2 में से जब 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए चूंकि फिर मैंने ये चीज देखी कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ गया, तो जो x की वैल्यू है वो क्या होगा हमारा सॉल्यूशन सेट। तो मैं कहता हूं सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग 4। तो ये बेटा हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अब बेटा हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट, अब हम लोग उसको करते हैं। तो देखें तरीकाकार वही है जो हमने शुरू में बात करते हुए आ रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। वही चीज जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, इस -7 को उठाकर हम लोग राइट साइड पे लेंगे, √x - 3 इक्वल टू +7। अब फिर अंडर आ गया, अंडर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इस बात का मतलब है कि हम लोगों ने स्क्वायर लेके अंडर को खत्म कर देना है। तो मैं कहूंगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, कि दोनों तरफ का स्क्वायर लेने से तो क्या होगा यहां से √x - 3 इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो गया, x - 3 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर का मतलब 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा ये 49 के इक्वल होता है हमारे पास। अब यहां से देखें x इज इक्वल टू ये 49 आ गया ना, ये -3 को उठाकर जब मैं इधर लेके आऊंगा तो यहां पर आकर क्या हो जाएगा +3, तो बेटे x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 52 आ गया। समझ रही बात की नहीं? अब देखें अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको चेक करेंगे। तो देखते हैं इसको हम लोग चेक में क्या तरीकाकार है हमारा। हम लोगों ने चेक की हेडिंग देनी पहले और अपने क्वेश्चन को हम लोगों ने रिपीट कर देना है। तो क्वेश्चन क्या था मेरे पास, √x - 3 - 7 इक्वल टू 0। तो मैंने जैसे बताया कि जो वेरिएबल का आंसर आया है उसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे। मैं कहूंगा पुट x इज इक्वल टू 52, चूंकि x का आंसर क्या आया था मेरे पास 52 आया था। तो देखें क्या होगा यहां से, मैं कहूंगा √52 - 3 - 7 इक्वल टू 0। बेटे से मैं 52 में से 3 निकाल दूंगा तो क्या बचेगा 49 - 7 इक्वल टू 0, 7 - 7 इक्वल टू 0, तो 0 किसके इक्वल आ गया मेरे पास 0 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। अब चूंकि
लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ गया, तो जो x की वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन सेट, जो कि किसके इक्वल है हमारे पास 52 के। ठीक है जी, तो बेटा उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। साथ साथ अब हम लोग इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, वो भी इंतहाई आसान है। कि देखें मैं क्या करूंगा, मैं सोल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लूंगा। सोल्यूशन लिखा मैंने और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। 2√t+4 इज इक्वल टू 5। अब देखें यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे स्केल ले लेता हूं। देखें यहां पे दो तरीके कार है, मैंने 2 को जाके डिवाइड कर दूंगा तब भी मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसका स्केल ले लूंगा ना, उससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो किस तरह, देखें जी, अब मैं कहूंगा टेकिंग, अभी आपको अंदाजा हो जाएगा कि बड़ी आसानी से इसका आंसर निकल आएगा। मैं कहूंगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों तरफ का स्केल लेने से, तो क्या होगा यहां से 2√t+4 इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का भी स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब देखें ये 2 जो है ना अंडर रूट के ऊपर नहीं लिखा हुआ, ये अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटे ये स्क्वायर 2 का भी होगा और साथ में √t+4 का भी होगा। ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया मेरे, ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया मेरे पास 25। वही बताया हुआ है जिसका स्क्वायर जितनी पावर होती है उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 की पावर 2 थी, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। तो देखें ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 इंटू t+4 इज इक्वल टू 25। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस 4 4 16 इज इक्वल टू 25 आ गया। अब देखें यहां से 40 वैसे ही देगा, प्लस 16 उधर जाकर क्या हो जाएगा -16। तो देखें 40 इज इक्वल टू 25 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा मेरे पास। अब 4 जो है t के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो t इज इक्वल टू 9/4। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या इस्तेमाल हो रहा है बेटे, यहाँ पे वेरिएबल t इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया, तो t की वैल्यू क्या आई मेरे पास 9/4। तो अब मैं अपने क्वेश्चन को चेक करूंगा जी। तो चेक करने में मैंने कहा था हम चेक की हेडिंग देंगे और उसके बाद अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन था मेरे पास 2√t+4 इज इक्वल टू 5 जी। तो देखें मैं कह दूंगा पुट t इज इक्वल टू 9/4, पुट t इज इक्वल टू 9/4। तो देखिए जहां पे t मौजूद है उसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे 9/4। तो देखें जी क्या होता है यहां से मेरे पास 9/4 + 4 इज इक्वल टू 5। अब देखें यहां पे फ्रैक्शन आ गई, इस फ्रैक्शन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो देखें किस तरीके से होगा ये 4 एलसीएम आ गया। देखें जी पहले भी मैंने सिखाया था कि जो भी एलसीएम का आंसर आता है उसको हर एक फ्रैक्शन से अपने जहन के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। देखें इस 4 को जब मैं 9/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा खाली 9 आएगा, प्लस इस 4 को जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 और 4 कैंसिल नहीं होते, तो 4 4 16। देखें मैं साइड पे आपको इसका स्टेप भी करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से होता है। ये देखें जी ये 9/4 है प्लस 4/1 है, मैंने 4 एलसीएम लिया। तो देखें बेटा जो डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है ना सिर्फ, तो 4 एलसीएम ले लिया, जो एलसीएम का आंसर आता है जितनी भी फ्रैक्शन मौजूद है उसको हम लोग उन तमाम के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें ये 4 इस 4 से कट गया, 9 बचा और प्लस 4 4 16। तो देखें इसको मैंने ये करके दिखा दिया साइड पे रफ वर्क पे। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको कर लेना है इक्वल टू 5। तो देखें जी ये 2 आ गया, 16 में 9 को ऐड करेंगे तो 25
ओवर 4 इज इक्वल टू 5। अब देखें इन दोनों का अंडर रूट हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। अंडर रूट 25 मैंने अलग कर दिया और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 4 लिख दिया, इक्वल टू 5 आ गया, ये 2 आ गया। तो 25 का जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या आएगा 5 ओवर 4 का स्क्वायर रूट लूंगा तो आएगा 2 इस इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास 5। तो देखिए बेटा ये 2 इस 2 से कट गया, तो यहां से क्या होता है 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। देखें फिर से चूंकि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ गया, तो जो वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या होगा हमारा सॉल्यूशन सेट। तो मैं कहूंगा सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 9/4। तो इससे बेटा हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। तो फिर वही चीज कि बेटा करेंगे, आपको मैंने तरीकाकार बताया था कि किस तरीके से आप लोगों ने मैथ करना होता है। बेटा देखें जब आप लोग लेक्चर सुनते हैं ना, आपने सुन के ना इसको बड़े ध्यान से नोट कर लें एक चीज। फिर अगली चीज ये है कि जब आप ध्यान से नोट कर लेंगे, फिर आप लोगों ने क्या करना है कि जहां पे नोट किया उसको समझ लिया, अच्छी तरह देख लिया आप लोगों ने फिर अपने उसको रफर को बंद कर देना है। आपके नोट्स क्या है कि जिसमें आप मैथ का काम जुबानी कर रहे हैं, इंतहाई साफ सुथरा आप लोगों ने इसको काम को करना है। आप लोगों ने बुक खोलनी है, बुक से क्वेश्चन नोट करना है और उस सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने जुबानी करना है उस पर। ठीक है। जुबानी करने के बाद आप लोगों ने बुक के एंड पे ना आंसर भी दिए होते हैं, आपने आंसर चेक कर लेना है, आंसर चेक कर लेना है। इसके अलावा जहां से आप लोगों ने इस वीडियो को देखा वहां से आप लोगों ने इसको काउंटर चेक भी कर लेना है कि हाँ भी आया कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। फिर अब देखें यहां तक आपकी बात पूरी नहीं हुई है, अभी तक आपको मैथ करना नहीं आ रहा। अभी देखें आप लोगों ने कर लिया, ठीक है, ओके, जबरदस्त। फिर देखें नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो तीसरा स्टेप है ना मैथ करने का, उसमें रिपीटेशन आती है। रिपीटेशन कैसे आती है बेटा? रिपीटेशन ऐसे आती है कि आप लोगों ने जब आपका हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद जब भी इस चैप्टर का टेस्ट आए, जब भी टेस्ट आए, आपका क्लास टेस्ट हो, आपका टेस्ट सेशन का टेस्ट हो या आपका बोर्ड का पेपर हो, जब भी आपका इस चैप्टर का या जो भी आप लोगों ने जिस चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं उसका टेस्ट आएगा, आप लोगों ने अपने नोट्स खोलने हैं, अपने नोट्स को एक दफा देख लेना है कि हाँ भी कि किस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आपको समझ आ जाएगी हाँ भी हम लोगों ने किया था। अब देखें अगर आप लोगों ने खाली इसको देखा पढ़ा है ना आप लोगों ने, आपको अभी तक क्वेश्चन करना नहीं आया। क्यों? बेशक आपको पहले तैयारी थी, आप लोगों ने पहले जब किया था आपको अच्छा करना आता था, तो अभी आप लोगों ने कहा ठीक है मैंने पढ़ लिया, अब ये जो है ना मैं इसको आसानी से कर लूंगा, तो ऐसे नहीं है। आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, उस क्वेश्चन को एक मरतबा जुबानी लाजमी करना है टेस्ट से पहले। ठीक है, जो सिमिलर क्वेश्चन है ठीक है आप उसमें से किसी एक को जो आपको मुश्किल लगता है उसको कर ले और एक जो आपको आसान लगता है उसको कर लें। तो आप करेंगे इस तरह, फिर आप जब जाके पेपर देंगे, टेस्ट देंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हम लोगों ने मैथ को करना होता है। ये चीज हम लोग इसको फॉलो करेंगे, इस बात पे अमल करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह हमारे बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे, पूरे नंबर आएंगे। और साथ साथ अपनी तरफ से बेटा आप लोगों ने 100% देना है। आगे अल्लाह की जात पे आप लोगों ने उम्मीद छोड़ देनी है, अल्लाह से दुआ करने की अल्लाह पाक जितनी मेहनत हम लोग कर सकते थे हम लोगों ने की, बल्कि उसमें कमी कोताही हुई होगी, अब कामयाब तो नहीं करना है। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए अपनी मेहनत के साथ साथ आपने अल्लाह से दुआ भी करनी है। ठीक है, खाली मेहनत पे नहीं रहना, और मेहनत करने के बाद इस पे नहीं रहना कि लो जी मुझे आता किसी को नहीं आता। हमेशा बच्चों अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है, अल्लाह के सामने हम लोगों ने आजिज़ रहना है। और इस तरीके से आप लोगों ने कभी भी किसी भी इंसान को आप लोगों ने अपने से कम तर नहीं समझना, हर इंसान हमसे अच्छा ही होगा, हमसे बेहतर ही होगा। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह अगर किसी को हेल्प की भी जरूरत पड़े ना, आप लोगों को एक चीज आती है, आप लोगों ने कभी भी नहीं सोचना कि आप कहें कि मैं ऐसे बता दूंगा तो इसके नंबर मुझसे ज्यादा आ जाएंगे, ऐसे नहीं है। आप किसी की मदद करेंगे अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। देखें जैसे आप ये वीडियो सुन रहे हैं, आपको चाहिए कि लाजमी आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, इसको लाइक करें। आगे देखें इंतहाई आसान करके, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैंने आपको अल्लाह का शुक्र है कि क्वेश्चन करवा दिए ना, इससे ज्यादा आसान तरीका और कोई भी नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए बच्चों ये जो आप तक यानी कि एक चीज आप लोग सीख रहे हैं जहां से, आपको चाहिए कि अपने फ्रेंड्स को भी इसके साथ जो है ना शेयर करें, उनको बताएं। जिस बच्चे को इसमें मसला आ रहा हो आप लोग वीडियो देखेंगे, तमाम के तमाम वीडियोस, आप लोग जितनी भी वीडियोस देखेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आएगी जब आप उसको ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह की इजाज़त से बहुत उम्मीद है कि आपके पूरे नंबर आएंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तो आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से कर लेना है, इसके नोट्स बना लेने हैं। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।